हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका जैद स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज है हमारा एंसेंबल का फर्स्ट वीक और भी हमारा सेकंड बैक वर्कआउट और डे है आज एंसेंबल का 6। ऑलराइट, इसी के साथ मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक सीरीज़ को फॉलो जो बनाई है जीत सलाल ने। जीत सलाल एक बहुत ही बढ़िया फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर है जो हमें फिटनेस की टिप्स देते हैं। उन्होंने प्रोग्राम बनाया मैक्सिमम मसल ग्रोथ करने के लिए। तो किस तरह की स्प्लिट है ये है एक पुश पुल लेग स्प्लिट। पुश पुल लेग स्प्लिट क्या होती है, जिस तरह सिंगल मसल होता है मंडे को चेस्ट, ट्यूजडे को बैक, इस तरह ट्रेन करते हैं। पुश पुल लेग स्प्लिट में पुश मसल को एक दिन ट्रेन करते हैं। पुश मसल कौन से होते हैं, शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप, ये पुश मसल है। पुल मसल कौन से होते हैं, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, रियर डेल्ट, ये पुल मसल है। लेग को अलग ट्रेन करते हैं। तो इस तरह की स्प्लिट है। तो एक दिन पुश होता है, एक दिन पुल, एक दिन लेग, फिर से एक दिन पुश, एक दिन पुल, एक दिन लेग। तो इस तरह से वीक में 6 दिन वर्कआउट करते हैं। हर मसल को 2 बार ट्रेन करते हैं। आज हमारा वीक का सेकंड बैक वर्कआउट, पुल वर्कआउट 2। जल्दी से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे हेड पुल डाउन न्यूट्रल ग्रिप में, जो न्यूट्रल वाले हैंडल होता है उसके साथ। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है सील रोज। सीटेड चेस्ट सपोर्ट लेके मूव करते हैं इस तरह से, वो सील रोज सेकंड एक्सरसाइज हमारी इस प्रोग्राम की। थर्ड एक्सरसाइज की बात करें, थर्ड एक्सरसाइज है पीचर कर्ल, लेकिन इसको सिंगल हैंड से लगाना है। एंड फोर्थ एक्सरसाइज की बात की जाए तो हमारी ड्रैग कर्ल। ड्रैग कर्ल आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सी एक्सरसाइज है। मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ। ड्रैग कर्ल वो एक्सरसाइज है जहाँ पे हम अपने बाइसेप को इस तरह से नहीं उठाते, हम अपनी एल्बो को पीछे लेते हुए अपने शोल्डर को इस तरह से उठाते हैं और इस तरह से नीचे छोड़ते हैं। तो ये होता है ड्रैग कर्ल। तो यह है हमारे बाइसेप की सेकेंड एक्सरसाइज। और इसके बाद है हमारे श्रग्स, ट्रैप्स की एक्सरसाइज। यहाँ पे 2 तरह के श्रग्स लगाना है, एक बार के साथ लगाना है एंड सेकेंड डंबल के साथ लगाना है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक ही तरह के श्रग्स लिए थे क्योंकि मैं वीक में 2 बार ट्रैप्स को ट्रेन करता हूँ दोनों बैक सेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही श्रग्स का वर्कआउट लिया है। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ हमारा वर्कआउट कैसे गया, कितना वेट लिया, कितने रेपिटेशन लगाए, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, फिजिक अपडेट क्या है, बॉडी कैसे जा रही है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज की बात करें यहाँ पे, तो पहली एक्सरसाइज थी हमारी लेग पुल डाउन न्यूट्रल ग्रिप, जो कि एक स्पेशल हैंडल से की जाती है जो कि हर जिम में अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि मेरे जिम में अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, हैंडल अवेलेबल ना होने की वजह से हमें बनाना पड़े एक जुगाड़। जुगाड़ कैसे बनाई, जो हमारे केबल क्रॉस ओवर वाले हैंडल होते हैं हमने वो लगाए लेग पुल डाउन में एंड उससे एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश करी। तो इससे 2 सेट लगाए हमने वार्म अप करने के लिए। पर ये बहुत चोचले वाला काम था क्योंकि हैंडल को एडजस्ट करना, माइंड मसल कनेक्शन बनाना, फिर चेक करना दोनों हैंडल इवन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक बहुत पास है एक दूर है। उसको सेट करने के लिए किसी हैंडल को सरका दूसरा निकल रहेगा, ग्रिप नहीं आ रही सही से, ऊपर लेके जा रहे तो प्लेट आपस में टच हो रही हैं, बहुत चोचले हुए। फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने कहा इसकी स्टेसी इसकी मैंने निकाल के उससे करा अलग। हैंडल होता है बैक को लगाने के लिए टी बार वाला, उसको मैंने लगाया ऊपर और उससे बढ़िया 3 सेट लगाए मैंने अपने वर्किंग। और यहाँ पे 2 सेट लगाए थे वार्म अप। किससे लगाए थे हमने, वो चोचले वाली एक्सरसाइज है ना। तो वो वार्म अप सेट लगाए थे, बैक वार्म अप हो चुका था। तो 3 मेन वर्किंग सेट लगाए हमने टोटल 60 kg से। 60 kg से पहले हमने लगाया 10 रेपिटेशन। 10 रेपिटेशन में 8 रेपिटेशन जो थे बहुत ही क्वालिटी वाले बढ़िया थे। फुल नीचे तक ला के मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया गया एंड स्लोली स्ट्रेच किया गया। 2 रेपिटेशन जो थे वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लेते हुए नीचे ला के फिर स्लो छोड़ा। इस तरह से पहला सेट गया। दूसरे सेट की बात करें तो सेम, ऊपर ले जाके पूरा स्ट्रेच करा एंड नीचे लाके पुल, मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लोली रिलीज। 6 रेपिटेशन ऐसे गए। 4 रेपिटेशन में थोड़ा चीट करना पड़ा, मोमेंटम बनाते हुए नीचे लाके कॉन्ट्रैक्ट करा। 2 रेपिटेशन ऐसे गए, फिर 2 में हाफ रेपिटेशन लगाए। फिर थर्ड सेट जो था वहाँ पे हमने 8 रेपिटेशन लगाए, जिसमें से 6 रेपिटेशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ आए थे। मतलब नीचे तो पुल कर लिया था लेकिन इस पॉइंट के बाद पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई 6 रेपिटेशन को परफॉर्म करने में। 2 रेपिटेशन हमारे चीट रहे यहाँ पे। इस तरह से हमारा हो गया पहला वर्कआउट ख़त्म, जो कि हमारा पहला वर्कआउट था। दूसरे वर्कआउट की बात करें तो वो है हमारी सील रो एक्सरसाइज। जो है यहाँ पे हमें इंक्लाइन बेंच जो होती है उसको इंक्लाइन चेस्ट प्रेस कर तो उस लेवल पे सेट कर देना है और यहाँ पे हमें फिर रोइंग करना है। तो पहला हमारा जो सेट था यहाँ पे वार्म अप सेट, वो हमने लगाया था 15 kg के साथ। एंड जो वर्किंग सेट था हमारा यहाँ पे पहला, वो हमने किया 20 kg के साथ। तो 20 kg के साथ हमने यहाँ पे 3 सेट किए
12-12 रेपिटेशन के मस्कुलर फेलियर के लिए। और काफ़ी बढ़िया सेट रहा यहाँ पे। कुछ चैलेंजेस आए, जैसे कि जब वेट को नीचे लेके जाते थे बैक पूरा स्ट्रेच हो जाता, बैक राउंड हो जाता था, सो उसको पुल करने में एक फील नहीं आता था। चेस्ट अप रह के जब मूवमेंट होती है ना तो मसल खिंचता हुआ एक अलग होता है, लेकिन जो बैक राउंड होकर मसल पुल होता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है मसल ग्रोथ के लिए, लेकिन उसकी आदत नहीं है। बट मुझे उसकी आदत डालना है, वहाँ पे मसल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बैक के जो डीप मसल होते हैं अंदर तक के वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं। बट इस पर हमें काम करना है, सो अभी ये दिक्कत आ रही है ना। एंड वेट की बात की जाए तो वेट नेक्स्ट सेशन में बढ़ाएंगे, बढ़ा के वेट लगाना है, 30 kg के डंबल को ट्राई करेंगे, ऑलराइट। एंड इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है हमारी। तीसरी एक्सरसाइज की बात करें तो है हमारी बाइसेप की पिचर कर्ल के लिए मैंने 5 kg की एक प्लेट डाल के वार्म अप सेट के लिए ट्राई करा, लेकिन वो वेट इतना ज़्यादा हैवी लग रहा था मुझे 5 किलो भी सिंगल हैंड से, कि वार्म अप सेट तो छोड़ो, वही हमारा मेन वर्किंग सेट हो गया। रेपिटेशन की बात करें तो 12-12 रेपिटेशन लगाए थे ईच हैंड में, 3 सेट। कुछ रेपिटेशन तो सिंगल हैंड से आ जाते थे, फिर मस्कुलर फेलियर आ जाता था, तो उसमें क्या करते थे कि वेट को इस तरह से उठा के हाथ की सपोर्ट से लेके जाते थे एंड नेगेटिव में मसल को फेल करवाते थे। इस तरह से 3 सेट लगाए 12-12 रेपिटेशन के। बाइसेप की पहली एक्सरसाइज ऐसी हो गई खत्म। दूसरी एक्सरसाइज की बात की जाए तो दूसरी एक्सरसाइज ड्रैग कर्ल, जो कि दिमाग पचाने वाली एक्सरसाइज थी, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा यहाँ पे। जब पहला सेट था जो वार्म अप सेट लगाया मैंने 5 kg के साथ, तो वो तो काफ़ी ईजिली हमने निकाल लिया, है ना। बहुत ही अच्छा माइंड मसल कनेक्शन था, बाइसेप अच्छे से एक्टिवेट भी हो गया, मूवमेंट सब सही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जब हमने वेट बढ़ाया वर्किंग सेट के लिए 7.5 मतलब 15 किलो के साथ हम वर्किंग सेट लगा पाए थे बाइसेप में ड्रैग कर्ल। तो जब यहाँ तक तो आ जाता था, इसके ऊपर जब उठाते थे तो शोल्डर उठ जाते थे, तो यहाँ पे शोल्डर उठाना नहीं है, शोल्डर को लेना पीछे, तो यहाँ पे दिक्कत फेस करना पड़ रही थी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाया कि क्या किया जा सके, या तो हमें वेट को निकालना पड़ेगा या हमें रेस्ट पीरियड लंबा करना पड़ेगा। दोनों ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर जाके काम भी बहुत सारा पड़ा था, तो रेस्ट पीरियड में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, और कम वेट से भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट था। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पूरी तरह से हाथ को तो ऐसा उठाना पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ हद तक हाथ को इस तरह से उठाया, कुछ हद तक बाइसेप को इस तरह से कर्ल करा। तो इस तरह से मैंने 12 रेपिटेशन का पहला सेट लगाया 10 kg के साथ, 15 kg के साथ। एंड सेकेंड सेट हमने लगाया 10 रेपिटेशन का 15 kg के साथ। और जो नेगेटिव पार्ट है वो काफ़ी स्लो एंड स्टेडी रहा था, और बाइसेप बढ़िया ट्रेन हो गया। थर्ड सेट में भी हमने 10 रेपिटेशन लगाया, तो यहाँ पर हमारा बाइसेप का वर्कआउट खत्म हो गया था। एंड फिर अपने श्रक्स की बात की जाए तो श्रक्स हमने लगाया टोटल अपना 10 kg वेट, 10 kg प्लेट इस साइड डाली, और उसके ऊपर कुछ प्लेट और डाली जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मोस्टली श्रग जो है स्मिथ पर करता था, और मैंने फ्री बार के साथ किया था। तो यहाँ पे हमारे जो रेपिटेशन है वो मुझे याद है। रेपिटेशन हमारे यहाँ पे आए थे 10 पहले सेट में, दूसरे सेट में 8 एंड तीसरे सेट में 8 रेपिटेशन आए थे। तो यहाँ पे श्रग के मैंने 4 सेट किए थे, सील वो के मैंने यहाँ पे 4 वर्किंग सेट किए थे, 3 सेट किए थे मैंने क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के वर्किंग सेट, और 3 वर्किंग सेट बाइसेप्स किए थे। इसके साथ हमारा वर्कआउट हो गया था ख़त्म। तो आपसे एक सजेशन चाहिए, आप लोग मुझे सजेशन दो कि मैं जो अपना वर्कआउट का अपडेट दे रहा हूँ, मैं इसी तरह से आपको अपडेट दूँ, ये एक पूरा वर्कआउट का ब्लॉग बनाऊँ कि कौन सा वार्म अप सेट लगा रहा हूँ, कितने वेट से, कौन सा वर्किंग सेट लगा रहा हूँ, कितने वेट के साथ, डाइट कैसी चल रही है, मतलब सुबह से उठने से लेके तो अपना पूरा वर्कआउट और रात की मील सब कवर करूँ उस ब्लॉग में, या फिर इसी तरह से आपको शॉर्ट में अपडेट देते रहूँ। तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।